बेसिकली आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका मेरिट इस वक्त क्यों सबसे ज़्यादा बनेगा। आपके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स पे आपका एक एग्रीगेट बनाया जाएगा। वो एग्रीगेट जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं उन सब का मिला के एक जिसे आप कहते हैं कि टॉपर डिफाइन किया जाएगा कि अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत ऑफिस से होंगे। बेसिकली मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और पूछा कि इस दफ़ा प्यास का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। ठीक है, समहो मैं आपको एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ले जाऊंगा इंशाल्लाह। देन आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन प्यास में हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। प्यास का टेस्ट 1 भी हो गया, प्यास का टेस्ट 2 भी हो गया। ठीक है, होपफुली आप सबका टेस्ट 2 इंशाल्लाह आसान तो नहीं आया होगा। टेस्ट 1 से कंपैरेटिव थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पोर्शन देखा जाए तो वो आसान था। फिज़िक्स बहुत मुश्किल थी टेस्ट 2 में जो आपका प्यास का टेस्ट है। बाकी मैथ भी आसान थी और इंग्लिश थोड़ी बहुत कंपैरेटिवली टेस्ट 1 से थोड़ी बहुत मुश्किल थी। अब आप मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहा कि 70+ मार्क्स लो, 70+ मार्क्स से ही आपका एडमिशन के क्राइटेरिया के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बेसिकली आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका मेरिट इस वक्त क्यों सबसे ज़्यादा बनेगा। आप इस वक्त टेस्ट देने गए होगे। मैं जो H8 में हुआ था फैज़ अहमद फैज़ इस्लामाबाद में, बेसिकली वहाँ से मैंने आज खुद गया था टेस्ट देखने के किस तरह के ना इस वक्त स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से मराद के बहुत ज़्यादा मेरिट ऊपर जाएगा। पिछले साल समो बारिश हो रही है लेकिन मेरे पास इसके बाद कोई टाइम नहीं है, तो मैं बारिश में बैठा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। चलें, बेसिकली CIS डिपार्टमेंट के लिए 50 सीट्स हैं। इसी तरह आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगेन 50 सीट हैं। देन आपके पास जो फिज़िक्स है उसके लिए 40 सीट्स हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं डबल इलेक्ट्रिकल के लिए 80 सीट्स हैं। आगे आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग आ जाती है 45। आगे आपके पास मटेरियल इंजीनियरिंग आ जाती है, उसमें आपके पास टोटल 50 सीट्स हैं। अब मैं आपसे ना इसकी लिस्ट शेयर कर दूंगा जो 2023 की थी। 2024 को मैं आपको सम हो उसका एक्सपेक्टेड मेरिट तक ले जाऊंगा। देन आपको इतना ज़रूर पता लग जाएगा कि मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, कामयाब इंसान वही है जो साथ 2 ऑप्शन लेके चले। अगर आप यही कहते रहोगे कि मैंने प्यास ही जाना है, मैंने प्यास में ही एडमिशन लेना है, देन आप एक स्टेप पीछे हो गए उनसे जो इस वक्त एक अच्छे तरीके से एंट्री टेस्ट को समझते हैं। अगर खुदा ना खासा आपका प्यास में एडमिशन नहीं होता तो सम हो आपके पास बैकअप पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए। आप इस वक्त UET को भी अपने दिमाग में रखो, फास्ट नस्ट कॉमसर्ट जो भी आपके पास अभी जो क्राइटेरिया के ऊपर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं सम हो उसमें अप्लाई ज़रूर करना। प्यास के ऊपर डिपेंडेंसी के साथ बैठे ना रहना। पिछले साल जो 200 चलिए पहले मेरिट पोजीशन की बात करते हैं। मेरिट पोजीशन क्या होती है, सही है। मैंने बताया था कि मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। बेसिकली मेरिट पोजीशन क्या होती है, उन्होंने आपका टेस्ट ले लिया। अब आपके पास सम हो 5 अगस्त को आपका ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। बेसिकली मेरिट लिस्ट है क्या, आपका जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 में जो रिज़ल्ट आएगा उसका जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो फाइनल में आपके पास काउंट होंगे। देन वो वाले मार्क्स देन आपके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स पे आपका एक एग्रीगेट बनाया जाएगा। वो एग्रीगेट जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं उन सब का मिला के एक जिसे आप कहते हैं कि टॉपर डिफाइन किया जाएगा कि जिसका सबसे ज़्यादा एग्रीगेट होगा उसको मेरिट पोजीशन नंबर 1 असाइन हो जाएगी। जिसका उसके बाद मेरिट कम मतलब जिसका एग्रीगेट 96 बन रहा है उसकी मेरिट पोजीशन 1, जिसका एग्रीगेट 95 बनेगा उसकी मेरिट पोजीशन 2। इसी तरह आपकी टोटल जो कहा जाता है कि 27 मेरिट 2700 जो मेरिट पोजीशन होते हैं उन पर आपका एडमिशन प्यास में हो जाता है। लेकिन ये इस लिस्ट के मुताबिक देखा जाए तो पिछले साल जिसकी 2000 मेरिट पोजीशन थी उसको MME में एडमिशन मिल गया था। आखिरी फील्ड है प्यास की मटीरियल, ठीक है, उसमें उसको एडमिशन मिल गया था। इस वक्त देखा जाए तो सम हो आपको खुद पता होना चाहिए कि इस वक्त यकीन वाली बात है, बिलीव मी, मैं आज खुद इस्लामाबाद वाले टेस्ट सेंटर गया था H8 पे जो है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हुए थे, प्रेडिक्ट करना ही बहुत मुश्किल है कि इस वक्त मेरिट क्या बनेगा। बेसिक जो पर्पज़ ये है ना कि प्यास का इस वक्त आप ना बात को एक दफ़ा ना ज़रा गौर से समझिएगा।
इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ना एक दो वीडियोस पड़ी होंगी एक्सपेक्टेड मेरिट 2023 से रिलेटेड। मैंने जो जो उसमें सर्कमस्टांसिस रखे थे उसी के ऊपर बिलीव मी ये वाला मेरिट मैंने वहाँ प्रेडिक्ट किया था और ऐसा ही मेरिट बना था। मोस्ट प्रोबेबली इस दफ़ा भी कोशिश यही करूँगा कि ऐसा ही मेरिट प्रेडिक्ट करूँ जिस पे आपको एक क्लैरिटी हो, आपके पास एक पिक्चर्स हो कि मैं इस वक्त किस जगह पे लाइक कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट 1 हुआ आपका। टेस्ट 1 में बेसिकली ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि प्यास का टेस्ट होने जा रहा है, या सम हो बहुत से स्टूडेंट कंजस्टेड इन्वायरमेंट में थे, उन्हें नहीं पता लगा। टेस्ट 2 में लातादाद बच्चों ने ना अप्लाई किया और लातादाद बच्चे अपीयर हुए। अब जो लातादाद बच्चे अपीयर हुए वो यही बता रहे हैं कि वो सब प्यास में आना चाहते हैं। हाँ, सम हो कोई होगा स्टूडेंट, कोई नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्यास नस्ट को प्रेफर करेंगे प्यास के ऊपर ना, तो वो नस्ट में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्यास का भी टेस्ट दिया, लेकिन वो सम हो थोड़े होंगे। लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ देखी गई है कि बहुत ज़्यादा फिगर्स में ना स्टूडेंट्स आए थे टेस्ट देने। ना आपके पास यूईटी का टेस्ट बचा है, ना आपके पास नस्ट का कोई सीरीज़ ऑफ टेस्ट बचे हैं, फास्ट के भी हो चुके हैं, कॉमसेट के भी हो चुके हैं, एयर IST सब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के जो टेस्ट हैं वो सब हो चुके हैं। प्यास का एक टेस्ट एंड पे हुआ। अब ये इस चीज़ को लेके जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर, बहुत ज़्यादा फिगर्स इस दफ़ा ऐसे स्टूडेंट्स का है जो प्यास में आना चाहते हैं। आने का क्या मतलब है? मेरिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, मेरिट नीचे नहीं जाएगा। मुझे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि क्यों जाएगा, वो वजह ही ये है, आप जिस टेस्ट सेंटर में आपने अपना पेपर दिया है आज का, वहाँ लातादाद बच्चे होंगे। लातादाद बच्चों से क्या मुराद है कि आपने उन सब बच्चों में से अपने आप को इतना काबिल बना के प्यास में आना है। आपका मेरिट, आपकी एग्रीगेट, आपका मेरिट पोजीशन इतना हो कि आप उन सब से ऊपर हो के प्यास में आओ। ठीक है, ये है इस दफ़ा मेरिट सबसे ऊपर जाएगा। चलो मैं सम हो कोशिश करता हूँ किसी पॉइंट पे एक्सपेक्टेड मेरिट की तरफ ले जाऊँ, लेकिन अभी भी उसके रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस कंपाइल अप करूँगा, देन सम हो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके पास ना क्लैरिटी आ जाएगी। और जो बेसिकली ना CIS और BS फिज़िक्स ये होगी सबसे ज़्यादा टॉप पे, पहले नंबर पे होगी CIS अगेन पिछले साल की तरह, इस दफ़ा भी BS फिज़िक्स दूसरे नंबर पे आएगी। देन आपके पास मैकेनिकल आ जाएगी, देन इलेक्ट्रिकल आ जाएगी 4th नंबर पे, फिर आपके पास केमिकल आ जाएगी 6th नंबर पे, आपके पास MME आ जाएगी। CIS और BS फिज़िक्स प्री मेडिकल के स्टूडेंट से की वजह से उनका मेरिट सबसे ऊपर होगा, लेकिन सम हो इस दफ़ा फिर एक एक्रीडेशन आई हुई है PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके पास प्री इंजीनियरिंग वाली फील्ड्स को चूज़अप करके उसमें अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो सम हो इस दफ़ा कोई चांसेस नहीं है कि प्यास शायद आप प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और MME करने की इजाज़त देता है या नहीं, या अगले साल से ये रूल अप्लाई होता है प्यास पे। पिछले साल देखा जाए तो CIS का जो आपके पास 5th मेरिट लिस्ट, लास्ट मेरिट लिस्ट मतलब 5th मेरिट लिस्ट लगी थी, उसमें जो मेरिट पोजीशन जिसका था उसको एडमिशन मिला था वो 360 था। इसी तरह BS फिज़िक्स की 717 और इसी तरह BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1220 और इलेक्ट्रिकल का 1741 और केमिकल का 1844 और MME का 2000 पे मेरिट पोजीशन वालों को एडमिशन मिल गया था। इस दफ़ा देखा जाए तो 300 पे मोस्ट प्रोबेबली आपका मेरिट क्लोज हो जाएगा CIS का। जिनके मेरिट पोजीशन 300 से नीचे होंगे वो सेफ जोन पे है। इसी तरह जो BS फिज़िक्स है वो 650 तक अपना मेरिट समझे कि जिनका 650 मेरिट पोजीशन होगा वो अपने आप को सिक्योरिटी में समझेंगे, उनका प्यास में एडमिशन हो सकता है। सेम गोज़ विद मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और MME इनके बारे में अभी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि सम हो भी मैं प्यास की तरफ से इंशाल्लाह जाऊंगा अगले कुछ दिनों में, फिर मैं उस पर भी फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि सम होगा प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को इजाज़त दी जाती है कि वो भी दूसरी फील्ड्स चूज़अप कर सकते हैं एज अ करियर वे में, तो देन मैं फिर उसको भी फिर मेरिट के अंदर ना इनकॉर्पोरेट करके एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। अब BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो अराउंड 1100 पे क्लोज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का 1400 1500, क्योंकि आजकल जो रुझान जा रहा है वो रोबोटिक्स वाली साइड पे जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रिकल और AI आपस में मिल के रोबोटिक्स वाली साइड पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल को प्रेफर करेंगे, तो 1300 1200 तक इसका भी क्लोज हो जाएगा मेरिट पोजीशन इलेक्ट्रिकल का। केमिकल इंजीनियरिंग इतना ज़्यादा नहीं है, प्यास में कम ही होता है हर साल, तो इसका भी आप ले लें 1700 तक, और MME 1900 तक आपको ना इस वक्त ना अपना मेरिट
समझे कि जिनका ये मेरिट है तो उनका ब्यास में एडमिशन हो सकता है। लेकिन सम हो अभी भी मैं यही कहूँगा कि जिनके 1727 मतलब 2700 मेरिट पोजीशन तक हैं तो वो अपने आप को अभी भी नाउम्मीद ना हो। ये मेरी तरफ से एक जनरल पर्सपेक्टिव, ये में एक मेरिट क्राइटेरिया है कि 1900 तक या 2000 मेरिट पोजीशन तक जो बच्चे होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। किस्मत का किसी को भी नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। तो जो अपने आप को 2700 या 3000 मेरिट पोजीशन के अंदर आते हैं तो वो सम हो उम्मीद रख सकते हैं। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अच्छे बच्चे वही हैं जो साथ एक बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं। सम हो अगर प्यास में एडमिशन नहीं होता तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि अगर यही नहीं होता तो देन मैं ये चीज़ को चूज़अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन साथ रखना। बाकी इस वक्त मैं बारिश के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है, तो आपकी भी ये श्योरिटी बनती है, आपकी भी एक कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ओके भैया, अल्लाह हाफ़िज़।